प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर उनका स्वागत चल रहा है। इस बीच बिहार के रेलवे की योजनाओं के बारे में जानकारी निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के कार्यक्रम में बिहार की कई रेल परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। इसकी जानकारी सामने आई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, पीएम नरेंद्र मोदी पटना आ चुके हैं। पटना एयरपोर्ट से कई योजनाओं का वो शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। पटना एयरपोर्ट को सौंपने वाले हैं। पटना एयरपोर्ट का जो नया टर्मिनल बना है उसका उद्घाटन होगा और उसके अलावा बिहटा एयरपोर्ट का जो है वो शिलान्यास किया जाएगा। उसके अलावा रेलवे के भी कई सारी योजनाएं हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं आज के दौरे में। तो हम आपको बताएं कि जो बातें निकल कर सामने आई हैं, पटना जंक्शन का विस्तार, पटना जंक्शन का विस्तार हो रहा है। पटना जंक्शन में नए 5 प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं हार्डिंग पार्क की तरफ। वो उन योजनाओं समेत कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका शुरुआत भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन से करने जा रहे हैं। और उसके अलावा जो रेलवे की कई सारी योजनाओं की जो बिहार में प्राथमिकता पर चल रही हैं, उन तमाम योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी दिलीप कुमार। तो दिलीप कुमार जो रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी हैं, वो क्या बता रहे हैं बिहार की रेल परियोजनाओं के बारे में, आप पूरी जानकारी सुन लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पटना में 5 टर्मिनल प्लेटफॉर्म का एक नया कॉम्प्लेक्स जो है वह शिलान्यास किया जा रहा है। यह हार्डिंग पार्क में बनेगा और 95 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है। अभी पटना स्टेशन जो है वहाँ पर 10 प्लेटफॉर्म है, लेकिन जितनी गाड़ियाँ चलती है उसके लिए वह पर्याप्त नहीं है और यात्रियों की डिमांड भी है कि ज़्यादा संख्या में गाड़ियाँ पटना जंक्शन से चलाई जाए। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो पटना के पास का हार्डिंग पार्क है उसकी ज़मीन पर 5 नए प्लेटफॉर्मों का निर्माण किया जाएगा और इसी के लिए यह शिलान्यास काम किया जा रहा है। इसी तरह से बिहार की 2 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की जानी है। इसमें सासाराम अनुग्रह नारायण रोड के बीच में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम है जो कि 25 किलोमीटर के एरिया में लगाया गया है और इसके लगने से अब जो रेल परिचालन है गया दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर वह काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। उसमें जो समय है उसकी बचत होगी। जो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली है उसमें सेफ्टी के कई नए फीचर्स भी लगाए गए हैं, तो अब ज़्यादा सेफ ऑपरेशन संभव हो पाएगा। इसी तरह से सोननगर और मोहम्मदगंज के बीच में जो कि दीनदयाल उपाध्याय जो हमारा मंडल है उसी का एक हिस्सा है, तो सोननगर और मोहम्मदगंज के बीच में तीसरी लाइन का निर्माण काम पूरा कर दिया गया है और यह लाइन अब राष्ट्र को समर्पित की जानी है। कुल 1338 करोड़ की लागत से इस रेलवे लाइन का निर्माण किया गया है। 65 किलोमीटर लंबा है और इसके माध्यम से बिहार के कुछ जिलों के साथ साथ झारखंड के पलामू जिले के लोगों को भी लाभ होगा और सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो फ्रेट मूवमेंट है वह काफ़ी स्मूथ होगा। झारखंड के कई राज्यों से जो खनिज अयस्क हैं वह देश के विभिन्न भागों में भेजे जाते हैं, कोयले की लोडिंग होती है, तो इन सब को आसानी से मूवमेंट करने में आसानी होगी। वस्तुतः बिहार रेलवे की प्राथमिकताओं में शामिल है। 2025-26 में बिहार को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध कराई गई है विभिन्न रेलवे परियोजनाओं के लिए और यदि हम तुलना करें 2009 से 14 के बीच के वार्षिक आवंटन से, तो पहले जो आवंटन था हमारा वो 1,132 करोड़ के आसपास था। तो बिहार के लिए जो रेलवे बजट का आवंटन है वो करीब 9 गुना बढ़ाया गया है और यही वह रीज़न है कि बिहार में जो परियोजनाएं हैं वो काफ़ी तेज़ी से पूरी कर सकने में हम लोग सफल हो रहे हैं। 10 वर्षों में, यदि पिछले 10 वर्षों की बात की जाए तो बिहार में 1832 किलोमीटर रेलवे लाइन का निर्माण किया गया है और ये जो है वह मलेशिया देश के पूरे रेलवे नेटवर्क के बराबर है। इसी तरह से बिहार में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है और वहाँ पर जब इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है तो उससे न सिर्फ ऊर्जा की बचत हो रही है बल्कि पर्यावरण को भी काफ़ी फायदा हो रहा है। रेलवे जो है वह परिवहन का सबसे सुगम माध्यम है, सबसे पर्यावरण हितैषी माध्यम है और सबसे किफ़ायती माध्यम है। तो इन तीनों के चलते जो बिहार में विकास का काम हुआ है उससे राज्य की इकोनॉमी को लाभ हो रहा है और देश की इकोनॉमी को लाभ हो रहा है। इसी तरह से अधिक संख्या में पैसेंजर गाड़ियों का परिचालन कर पाना संभव हुआ है।
हाल के दिनों में हम लोगों ने कई नई ट्रेनों का परिचालन बिहार से प्रारंभ किया है। इस समय बिहार में 12 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं, जिनका 15 जिलों में 22 जगहों पर ठहराव भी है। तो एक तो वंदे भारत है, इसके अलावा नमो भारत रैपिड रेल और अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन भी बिहार से किया जा रहा है। देश की जो दूसरी नमो भारत रैपिड रेल है वह जयनगर और पटना के बीच में चलाई जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उसे भी हरी झंडी दिखा करके हाल में ही रवाना किया गया था। इसी तरह से देश की तीसरी अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन जो है वह सहरसा और मुंबई के बीच में हो रहा है। देश की पहली अमृत भारत ट्रेन जो है उसका परिचालन भी दरभंगा और आनंद विहार के बीच में किया गया था। तो जो 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी चल रही है उसमें 2 का कनेक्शन सीधा सीधा बिहार से है, और जो 2 नमो भारत रैपिड रेल देश में चलाई जा रही है भारतीय रेल द्वारा, उसमें से एक गुजरात में है और एक बिहार में है। तो बिहार में रेलवे के विकास पर, नई सुविधाओं को प्रोवाइड करने के मामले में काफ़ी काम हुआ है, और यही स्थिति अमृत भारत स्टेशन योजना के संबंध में भी है। बिहार में 98 स्टेशन चयनित किए गए हैं अमृत स्टेशन के रूप में विकास करने के लिए, जिसमें 2 स्टेशन पीरपैंती और थावे का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और उसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। इसके अलावा 96 स्टेशन जो हैं, जिसमें पटना है, गया है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, सहरसा है, सासाराम है, रक्सौल है, समस्तीपुर है, कई स्टेशन हैं। इन सभी स्टेशनों पर भी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास का काम किया जा रहा है, और निश्चित रूप से इन स्टेशनों को एक नया लुक मिलेगा। नए प्रकार की यात्री सुविधाओं का दर्शन जो है वह यहाँ के लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो विकास के काम हो रहे हैं अपने आप में ऐतिहासिक हैं और बिहार के लिए एक बड़ा गिफ्ट है, हम कह सकते हैं कि। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने कि जो दिलीप कुमार हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी के, तो वो बता रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी आज पटना जंक्शन के विस्तार का भी शिलान्यास करने जा रहे हैं। उसके अलावा सासाराम अनुग्रह रोड जो है वहाँ पर ट्रेनों का तेज परिचालन हो सकेगा, उसके लिए जो नई तकनीक लगाई गई है उसका भी उद्घाटन होगा, और साथ ही साथ जो तीसरी लाइन बनाई गई है 1338 करोड़ की लागत से, उसका भी उद्घाटन कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमान के साथ साथ यानी एयरपोर्ट के साथ साथ रेलवे की भी सौगात बिहार को दे रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने बताया है, जैसा कि दिलीप कुमार ने उन्होंने बताया है कि बिहार को 10,000 करोड़ से अधिक की राशि उपलब्ध कराई गई है रेलवे के द्वारा, जो रेलवे का बजट है, और पिछली बार के मुकाबले 9 गुना ज़्यादा जो है बिहार का रेलवे का बजट बढ़ाया गया है। वैसे में तमाम जो बिहार की परियोजनाएं हैं वो तेज़ी के साथ चल रही हैं। तो पूर्व से जो योजनाएं चल रही हैं और कई सारी नई योजना जो है वो भी उन्हें भी जोड़ा गया है। तो बिहार में रेल जो है विस्तार पकड़ रहा है, रेल रफ्तार पकड़ने वाला है। यानी एक तरफ एयरपोर्ट पर उड़ान की रफ्तार तेज होगी तो दूसरी तरफ पटरी पर रेलवे भी धड़ाधड़ दौड़ेगी। ये रेलवे की तरफ से जानकारी दे दी गई है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।